हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। देखिए दोस्तों, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो सभी तैयारी करते हैं। हो सकता है कि वहां से आप एक सिंपल सी जॉब भी उठा लो, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप क्रैक कर लेते हो ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपके हाथ में एक नेक्स्ट लेवल की हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। और दोस्तों, इस एग्जाम के अपने कुछ प्लस पॉइंट है जो कि इसे बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं। पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि इस एग्जाम के लिए तैयारी करने में आपका सबसे ज्यादा मजा आएगा। ऐसा क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है, क्योंकि ये एक सिंगल डे एग्जाम है। इसमें कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्जाम का सिलेबस बहुत ही सिंपल और सुलझा हुआ है। और सैलरी के बारे में तो क्या कहने, नेक्स्ट लेवल की सैलरी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही जबरदस्त जॉब प्रोफाइल है और डिपार्टमेंट और पोस्ट तो अपने आप में नेक्स्ट लेवल की है ही। तो दोस्तों, आगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा। पोस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। साथ ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यार, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। भले ही आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए फिलहाल एलिजिबल ना हो, फिर भी आपको ये वीडियो देखनी है। ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे से समझनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि हां, इंडिया के अंदर इतने जबरदस्त लेवल के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम भी निकलते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो है ईपीएफओ एपीएफसी रिक्रूटमेंट। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर एक पोस्ट निकलती है एपीएफसी, जिसका मतलब होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। इसके अंदर भी एक हमारी सब पोस्ट है जिसके ऊपर वैकेंसीज निकलती है। पोस्ट का नाम है हमारा एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंटिंग ऑफिसर। ये एक ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट होती है। फ्रेंड्स, लास्ट ये वैकेंसी हमारी 2020 में निकली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसका एग्जाम बार बार पोस्टपोन होता गया और एग्जाम काफी लंबे टाइम तक इसका पेंडिंग रहा। लेकिन फाइनली सितंबर 2022 में ये वैकेंसी फाइनल हो चुकी है। इसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अब ये वैकेंसी आपको दोबारा से देखने को मिलने वाली है 2023 के अंदर। फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 400 प्लस के आसपास निकली थी, लेकिन इस बार काफी सारे लोगों ने आईटीआई डाली और आईटीआई के रिप्लाई के थ्रू पता चला कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 के आसपास रहने वाली है। क्लियर है? तो 4500 के आसपास अप्रोक्सीमेटली हम वैकेंसी मान के चलते हैं। क्लियर है? फॉर्म फीस इसका एक प्लस पॉइंट है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केवल 25 फॉर्म फीस रुपए चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। एज लिमिट इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैक्सिमम एज इसमें जनरल वालों के लिए 35 ईयर रखी जाती है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को इसमें 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एसटी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है, उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब ये वैकेंसी निकलेगी और आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल सिलेक्शन प्रोसीजर है। 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज हमारी रिक्रूटमेंट टेस्ट की होगी। रिक्रूटमेंट टेस्ट सुन के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये एक एग्जाम ही है। ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला है। बस एग्जाम को इसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट का नाम दे दिया गया। ऑफलाइन आपका एग्जाम इसमें कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि इस वैकेंसी को इस बार भी शायद यूपीएससी ही निकालेगा। सेकंड स्टेज में आपका एक सिंपल पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। क्लियर है? तो यही स्टेज आपकी है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो भाई, फर्स्ट स्टेज जो आपके है ना, वो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, मतलब एक ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला है। जो आपका एग्जाम है ना, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। दिमाग में बैठा लीजिए, 120 क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर की टोटल मार्किंग आपकी 100 होने वाली है। 120 क्वेश्चन और
100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर, मतलब आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 आवर 120 मिनट ही दी जा रही है। क्लियर है? एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। क्लियर है? तो भाई ये आपके एग्जाम की स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से माइंड के अंदर बैठा लीजिए। आगे मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस को समझाऊंगा। क्लियर है? तो भाई अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन, यानी कि इसका सिलेबस क्या रहता है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डीप आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सेक्शन जो आपका रहेगा जनरल इंग्लिश का रहेगा। जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा? टू इवेल्युएट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड, यानी कि इंग्लिश के अगर बेसिक नॉलेज है, जो हम इंग्लिश बोलते हैं ना, उसकी बेसिक नॉलेज आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना आता है। ये बेसिक नॉलेज जानने के लिए एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा, यानी कि इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सेक्शन होगा, तो बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक टॉपिक होंगे, चाहे वो आपका वोकैबुलरी हो, चाहे आपके वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, स्पोर्टिंग एरर हो। आगे मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करिए, लेकिन बिल्कुल बेसिक आएगा जनरल इंग्लिश, ये मेरा दावा है। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग भी बोल देते हैं, उससे क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको सिलेबस में प्रोवाइड करूंगा। थर्ड है हमारा जनरल साइंस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जनरल साइंस से क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही नेक्स्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट्स जैसे कि गांधी एरा हो गया, ठीक है, जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, जो जो आंदोलन लड़े गए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इतना डीप एसएससी भी नहीं देता जितना डीप इस एग्जाम में दे रखा है, ठीक है, तो आपको वो कवर करना है। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स, जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही सोशल सिक्योरिटी एंड इंडिया से क्वेश्चन बनेंगे। चिंता मत करिए, सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूं, कौन कौन से टॉपिक आपको कहां से पढ़ने हैं, ठीक है। तो भाई ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहेगा ये क्लियर नहीं होता, ये आपको एग्जाम में पता चलेगा, या फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप डाउट क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, जैसे कि इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का सिलेबस देखिए क्या आएगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा कॉम्पिटिशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, स्पेलिंग चेक, साथ ही सिनोनियम एंटोनियम्स, ये है इंग्लिश के, बिल्कुल बेसिक है। एसएससी से भी इजी आएगी इंग्लिश, तो ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो चलिए आपको ऐसा करता हूं, मैंने इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वे2 सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, सिलेबस को अच्छे समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। क्लियर है? और साथ ही फ्रेंड्स यहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा देता हूं। सेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है पीडीएफ फॉर्म में, ये देख लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन, किस बेसिस से क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहता है सेक्शन वाइज, ठीक है। ये भी पीडीएफ आपको वे2 सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स के बारे में अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर्स का बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, या आपके एग्जाम सेंटर्स रहते हैं, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आपकी फर्स्ट स्टेज जो थी वो एग्जाम था आपका, यानी कि रिक्रूटमेंट टेस्ट था, जो कि आपका 100 मार्क्स का था। रिक्रूटमेंट टेस्ट होने के बाद आपकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आप सेकंड स्टेज मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अब इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होंगी। इंटरव्यू जो आपका होगा, इसकी टोटल मार्किंग 100 है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। मिनिमम मार्क्स कैटेगरी वाइज यहां पर डिसाइड ऑलरेडी होती है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। ये अच्छी चीज है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू को 45 मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। वहीं पर एसटी एससी पीएच वालों को क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू को 40 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। तो भाई ये कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा हुआ है, इसको माइंड के अंदर सेट कर लीजिए, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स और साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इसको थोड़ा सा सस्पेंशियल बना दिया गया है। कैसे? फाइनल मेरिट आपकी आउट ऑफ 400 मार्क्स में से बनेगी। अब ये कैसे? देखिए एग्जाम कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, उसको 3 टाइम कर दिया जाएगा, यानी कि जो 100 मार्क्स का था ना,
उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का। तो भाई एग्जाम के 300 मार्क्स प्लस इंटरव्यू जो है ना वो आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा, इसको कोई 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया, 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400, यानी कि फाइनल कट ऑफ आपकी 400 मार्क्स में से बनेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईपीएफओ एपीएफसी की पोस्ट के लिए। क्लियर है, बहुत शॉर्ट सा सिलेक्शन प्रोसीजर इसका है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 5400 है, बहुत बढ़िया ग्रेड पे है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 60,000 प्लस के आसपास मिलने वाले विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। पहले इसकी सैलरी थोड़ी कम हुआ करती थी, लेकिन आपको पता है डियरनेस अलाउंस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब आपकी सैलरी लगभग 60,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, यानी कि इसमें आपको सभी अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो डियरनेस अलाउंस हो, मेडिकल अलाउंस हो, या फिर आपका इसमें हाउस रेंटल अलाउंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो। बहुत सारे अलाउंसेस मिलने के बाद आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। इसमें आपका 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड या फिर ट्रेनिंग पीरियड भी रहने वाला है। क्लियर है, डिपार्टमेंट तो अपने आप में जबरदस्त है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। ये एक ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, यानी कि आपको एक अलग कैबिन मिलता है ब्रांच के अंदर, जहां पर आप बैठ के काम करते हो कंप्यूटर के ऊपर। काम क्या होगा, टू लुक आफ्टर द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कैश, लीगल, पेंशन एंड कंप्यूटर सेक्शंस, यानी कि जितना भी अकाउंट से रिलेटेड काम होगा सब कुछ आप देखने वाले हो। कैश से रिलेटेड, साथ ही लीगल, पेंशन से रिलेटेड सारा काम आपके अंडर आने वाला है। क्लियर है। कंडक्ट रेगुलर इंक्वायरीज ऑफ अकाउंट्स एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है, जो अकाउंट से रिलेटेड इंक्वायरीज होंगी वो रेगुलर बेसिस पर आप ही कंट्रोल करोगे, आप ही कंडक्ट करने वाले हो, ठीक है, उनसे रिलेटेड। मेंटेनिंग कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन, एमआईएस रिटर्न्स, यानी कि जो भी कैश बुक वगैरह होगा या फिर बैंक स्टेटमेंट होगी वो सारा रिकॉर्ड आप ही मेंटेन करोगे, ठीक है। एक तरीके से आप हेड रहने वाले हो ब्रांच के। कुछ और 3-4 वर्क प्रोफाइल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है, आपको एक अलग कैबिन मिलता है, कंप्यूटर के ऊपर आपको काम करना होता है, ठीक है। बहुत ही फ्रेश जॉब है, 9 to 5 की आपकी जॉब रहने वाली है। क्लियर है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। नेक्स्ट है, बात करते हैं कि भाई ये एग्जाम आपको कब देखने को मिल सकता है, फॉर्म कब निकल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये यूपीएससी 2023 का एनुअल एग्जाम कैलेंडर है, जिसमें आप देख सकते हो यूपीएससी हर साल कुछ रिजर्व्ड एग्जाम डेट रखता है रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। तो इस बार भी काफी सारी रिजर्व डेट आपको दिख जाएंगी, जैसे कि नंबर 7 पर आप देख सकते हो ये 12 मार्च की एक रिजर्व डेट है फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट। नंबर 15 पर आप देख सकते हो ये 2 जुलाई के लिए एक रिजर्व डेट है। नंबर 18 पर आप देख सकते हो 20 अगस्त के लिए। नंबर 22 पर आप देख सकते हो ये 8 अक्टूबर के लिए है। यानी कि जो बीच बीच में रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, अचानक से वैकेंसीज निकाली जाती है यूपीएससी के थ्रू, उनके रिक्रूटमेंट टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए रिजर्व डेट ऑलरेडी रिजर्व होती है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इस बार यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का, वो आपको अक्टूबर यानी कि 8 अक्टूबर के आसपास कराया जाएगा। इस रिजर्व डेट पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। क्लियर है। तो भाई वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है। आपको पता भी होगा जब लास्ट वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया था 2022 के लास्ट में, उसी टाइम पर बहुत सारे लोगों ने आरटीआई भी डाली थी, जिसके रिप्लाई में यही कहा गया था कि अपकमिंग कुछ ही मंथ्स के अंदर वैकेंसी आने वाली है, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराने वाला है। तो भाई वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है, आने को नेक्स्ट मंथ आ जाए, आने को 2 महीने बाद आ जाए, आने को कल भी आ जाए। वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अंदर एपीएफसी की पोस्ट के ऊपर, जो कि अपने आप में नेक्स्ट लेवल की पोस्ट रहने वाली है। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही जो लास्ट ईयर 2020 में ये वैकेंसी निकली थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा देता हूं, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, चीजें और अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। काफी सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि भाई जब फॉर्म निकलेंगे, जब नोटिफिकेशन निकलेगा हम तभी तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स ये गलती मत करिएगा, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत ही बड़ी पोस्ट है। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो अभी से धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता केवल इसी एग्जाम को टारगेट करिए। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी, तो आप उन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस एग्जाम के सिलेबस में, वही टॉपिक है, बस धीरे धीरे इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलते रहिएगा।
काम बन जाएगा, बहुत ही जल्दी आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। देखिए फ्रेंड्स, छोटा मोटा तो सभी सोचते हैं, अगर आपको कुछ हटके करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपनी सोच भी बड़ी रखनी पड़ेगी, आपको अपने गोल भी कुछ हटके कुछ बड़े बनाने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट और इससे खतरनाक अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और रह ही नहीं सकती। 2020 वाला एग्जाम बहुत सारे लोगों ने क्रैक किया और आज वो ईपीएफओ के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर सर्व कर रहे हैं। जैसे ही फ्रेंड्स ये वैकेंसी निकलेगी, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, आपके लिए बहुत सारी डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।